नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम आपको लिए ले आए हैं एक आसान तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग। तो आप पहले तो लंबाई उसकी नाप लीजिए मार्जिन लेकर। तो मैंने मार्जिन लेकर नापा है तो 13 इंची आ रहा है। फिर उसके बाद ऊपर की गले 6 इंची, गले की गहराई 6 इंची और फिर उसके बाद फिटिंग कितना है, फिर इसके बाद नापिए। सिलाई का जो मार्जिन है उतना लेकर आप पहले तैयार रख लीजिए। और फिटिंग का मार्जिन है 10 इंची और जो मार्जिन है उस पे आप लगाएंगे और मार्जिन के बाद फिटिंग के बाद पहले आप टिक लगाएंगे, फिर मार्जिन को एक्स्ट्रा छोड़ देंगे आप। फिर इसके बाद हमें लंबाई नाप लेनी है और लंबाई हर बार अलग अलग तरीके की होती है। कोई 14 इंची पे पहनता है, कोई 15 पे, तो कोई 16 पे। तो जिसकी हाइट लंबी होती है वो 16 पे। तो ये मैं 16 इंच की बना रही हूँ क्योंकि ये जिसका है उसकी हाइट लंबी है, तो उनके लिए 16 बनेगा। तो और इसके बाद 1.5 इंची आप मार्जिन अलग से रखिए जो तुरपाई के लिए जाएगी। फिर कमर की फिटिंग ले लीजिए। और अगर मैं शायद आप लोगों को अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी तो कमेंट करिएगा, मैं अच्छे से बनाऊँगी और आप देखते रहिए, सब समझ जाएंगे। और जब तक आप लोग नहीं समझ पाएंगे कमेंट करते रहिएगा, मैं और अच्छे से। और अभी शायद ये नया नया है इस वजह से हो रहा होगा, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को घर बैठे ही समझा दूँ। क्योंकि ऐसे ही आप बनाएंगे तो बाहर जाने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गले की 6 इंची, गले की गहराई 6 इंची, उसके बाद फिटिंग का देखिए मैंने निशान लगा दिया है और वो जो एक्स्ट्रा है वो मार्जिन है। और फिर उसके बाद गले की नाप 2.5 रखिएगा तो कंधा नहीं गिरेगा। और कंधा बहुत से लोगों की वो होती है कि कंधा हमें चौड़ा चाहिए और बहुत से लोग पतला पहनते हैं। तो जो पतला पहनते हैं तो वो पूरा टोटल 2 इंची बचता है, बाकी वो गले की कटिंग में जाता है तो वो डीप गला हो जाता है। तो आज तक मुझे डीप गले वाले तो मिले नहीं हैं। मैंने कस्टमर के लिए मेरे जो हैं वो चौड़ा कंधा ही पसंद करते हैं। तो जिसके जिसका जो पसंद रहेगा वैसे ही बनाएंगे। आप लोग जैसा कमेंट करोगे मैं वैसा ही वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद जो है कट कर लेना है। आप लोग वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए, ज़रूर समझ में आएगा। फिर उसके बाद जो हमने पीछे का पल्ला कटिंग किया है उसी को ऐसे ही रख के आगे का पल्ला कट कर लेंगे। लेकिन आगे में आगे सामने का जो है वो हमें 2 इंची 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये प्लेट वाला है और ये गला चौकोर वाला है। गोल गले वाले भी आएंगे। आगे की गले छोटे होंगे तो आगे का गला कट कर लेंगे, फिर प्लेट के लिए कट कर लेंगे। आप लोग देखते रहिए, सब समझ में आएगा। और प्लेट की कटिंग गले से नीचे 4 इंची का नाप के फिर प्लेट तिरछे में कटता है। फिर देखिए फ्रेंड्स, इसको तिरछे में कट लगाना है और यहाँ से कट कर लेंगे। और फिर बाकी का हिस्सा अगर ज़्यादा रहेगा तो उसे हम काट के निकाल लेंगे, बाकी का हिस्सा हम तुरपाई में कर लेंगे। यहाँ तक का ये निशान है।
और फिर बाजू को हमने 2 हिस्से में 4 फोल्ड किया है, ये देखिए। फिर यहाँ से बाजू कट करके निकाल लेंगे कि उनकी फिटिंग जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए जो है गले पट्टी के लिए हमें बहुत जोड़ लगाना पड़ा, फिर बना है। तो कोई बात नहीं, हर कपड़े 1 मीटर का था ये, तो करना पड़ता है इसी में। पर जोड़ लगा के भी कोई चीज़ बनाओ तो बुरा नहीं लगता, उतना फ़र्क नहीं दिखता। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। तो फ्रेंड्स, बटन पट्टी के लिए, काज पट्टी के लिए सब जो है जोड़ लगा के कराना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा बहुत कम था। तो और जो है गले पट्टी के लिए भी हमें जोड़ लगा के इसमें से निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बन पाएगा, संभव है बनना। जब इसके साथ मिलता जुलता अगर एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर का रहता है तो भी लगा दिया जाता है। फिलहाल इसमें हो जाएगा। देखिए कई तरीके के रख के तो हम अब गले पट्टी काट के इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, कटिंग हो चुकी है। अब डायरेक्ट हम आपको मशीन पे ले चलते हैं। इसी वक्त हम सिलाई भी आपको दिखाएंगे। चौक और गले की पट्टी हमने बना ली है। पट्टी को हमने जोड़ के तैयार कर लिया है। अब इसको हम डायरेक्ट ब्लाउज पे बना रहे हैं। इसको बनाने के बाद ये तुरपाई वाला बनेगा, इसको हम फिर पलट देंगे। तो आप लोग देखते रहिए, और जो चौकोर पे आता है उसको थोड़ा फिनिशिंग से अच्छे से उसको पार करना होगा, और उसके बाद हम इसको कच्चा कर लेंगे। फिर तुरपाई करने के बाद वो धागा तोड़ दिया जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, देखते रहिए। गला पट्टी जुड़ गया है। अब इसके बाद हम पीछे दो डॉट लगाएंगे, और उसके बाद नीचे तुरपाई के लिए मोड़ देंगे। फिर आगे वाले पल्ले में डॉट लगा लेंगे। फिर उसके बाद उसको एक पल्ले को उस पर रख के उसको आप पटक दो तो उसका निशान उस पर छप जाता है, सेम टू सेम। फिर आप उसको फिर आप चॉक के माध्यम से उसको निशान लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप सिलाई करिए। हर डॉट को आप
सावधानी से डॉट डालिए, अच्छे से हो जाएगा। फिर हम प्लेट को जोड़ देंगे। फिर जोड़ने के बाद फिर उसको अंगुलियों की सहायता से उसको अच्छे से फिनिशिंग देके फिर उसके 2 सिलाई लगाए होगी, एक ऊपर और एक नीचे। उससे बहुत सुंदर आती है और अच्छा भी बहुत लगता है। तो देखिए ये बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगाएंगे। और बटन वगैरह तो अब नहीं चलता, बहुत कम ही हो गया है। तो एक तरफ आई बनेगी और एक तरफ हुक लगेंगे। तो हुक पट्टी बटन पट्टी लग चुकी है। अब इसकी हमने पाइपिंग भी लगा दी है और इसके बाद हम अब ऊपर कंधे का फिटिंग देंगे। देखिए नीचे की भी हमने कच्चा कर लिया है और इसके बाद अब बाजू लगेगा। आप लोग देखिए बाजू कैसे लगती है। बाजू 2 तरीके से लगती है। पहले फ़िलहाल मैं आपको सिंपल तरीके से बाजू लगाना बताएंगे। ये खुली है लगेगी, क्योंकि फिटिंग देने के बाद जो बाजू लगती है वो वाली हम वीडियो आपको बाद में बताएंगे। पहले सिंपल और सरल तरीके से सीख लीजिए। ये ऐसे ही लगेगी बाजू, बिल्कुल सिंपल। फिर इसके बाद फिटिंग दी जाएगी। ठीक, आप लोग देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर कर लीजिएगा, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा, मैं वापस से फिर से बनाऊंगी। और ये ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। नमस्ते।